आप रात के 10 बजे तक ऑफिस में बैठे हो, आपकी आंखें थकी हुई हैं, प्रॉबेबली 5वीं या 6वीं बार कॉफी पी चुके हो और आपको लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। बट मेरे दोस्त, एक बहुत ही चुभने वाला सच बोलूं, प्रमोशन नहीं हो रहा है ना। क्यों? बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम्स आर चेंजिंग के पहले भी कंपनीज ना आर्ली पेमेंट से फ्रीलांसर्स को करती हैं, और कोई भी कंपनी आउटकम के पैसे देती है। अगर आप 8 घंटे का काम 12 घंटे में कर रहे हो तो आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप इनएफिशिएंट हो। हमारे इंडियन ऑफिसेज में एक बहुत बड़ा वायरस फैला है, द कल्ट ऑफ बिजीनेस। लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कि बिजी होना एक्चुअली लेजी होने का नया तरीका है, और कैसे आप 4 घंटे में 8 घंटे का काम खत्म करके अपना करियर 10x एक्सेलरेट तो कर ही सकते हैं। इंडिया में हमें सिखाया गया है कि जितना ज्यादा दिखोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। इसे कहते हैं प्रेजेंटिज्म। द रियलिटी ऑन द अदर हैंड, 40% से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स एडमिट करते हैं कि वो सिर्फ बिजी दिखने के लिए लेट तक रुकते हैं। एंड देयर इज अ प्रॉपर सर्वे अराउंड इट। जब आप लेट तक रुकते हो तो आपका दिमाग स्लो हो जाता है, आप अननेसेसरी ईमेल्स भेजते हो, 2 घंटे की मीटिंग्स करते हो जिसका कोई शायद एजेंडा नहीं होता है, और टास्क्स को खींचते हो। ये हार्ड वर्क नहीं है, ये शैलो वर्क है। आप बिजी तो हो पर आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। और जब अप्रेजल का टाइम आता है तो आपका बॉस कहता है काम तो ठीक है पर इम्पैक्ट कहाँ है। बर्नआउट आपको मिल रहा है पर ग्रोथ किसी और को। दुनिया की टॉप ग्लोबल फर्म्स जैसे कि मैकिन्जी, गूगल, ये आवर्स नहीं गिनती हैं, ये आउटपुट पर आवर गिनती हैं। अगर आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से पर्सन ए 10 घंटे में एक रिपोर्ट बनाता है और पर्सन बी 3 घंटे में वही रिपोर्ट बनाता है, तो पर्सन बी ज्यादा अल्फा कैंडिडेट होगा, भले वो अगले 1 घंटे में सारा काम निपटाए और निकल ले। जब आप ऑफिस को अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ 0 हो जाती है। आप नए स्किल्स कभी भी नहीं सीख पाते, आप नेटवर्किंग तो कर ही नहीं पाते, और आपका दिमाग नए आइडियाज जनरेट करना बंद कर देता है। स्टेइंग लेट इज एक्चुअली लेजी, क्योंकि आपने अपने दिमाग को रिफाइन करने की मेहनत बंद कर दी है। ओके, आप बस एक व्हाट डू वी कॉल इट, मे बी अ कॉली, मे बी अ लेबर, ये बन के रह जाते हैं। आर्किटेक्ट तक तो आर्किटेक्ट समझते हैं, एक लेबर में और आर्किटेक्ट में जो फर्क है वही कह रही हूं मैं। देखिए, देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। वर्किंग हार्ड से वर्किंग स्मार्ट पर मूव करना पड़ता है। देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू शुड डू इफ यू वांट टू डू दैट, एंड स्टॉप वर्किंग टू प्लीज एनीबडी एल्स। इफ यू आर डूइंग द राइट वर्क, you don't need to justify it to anyone. The first and the most important thing is setting deep work windows. You need to put yourself on do not disturb mode. You are not going to be available on emails or Slacks or space. No chai breaks. एक single high impact task उठाओ और उसे खत्म करो. Number 2, priority management. The 80-20 rule, as this is called. आपके सामने 20% काम से 80% रिजल्ट्स आते हैं, बाकी जो 80% है वो सिर्फ शोर होता है। आइडेंटिफाई कीजिए कि वो 20% टास्क्स क्या हैं और उन्हें सुबह ही निपटा दीजिए। द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज द 4-hour स्प्रिंट। अपने आप को चैलेंज कीजिए, मुझे 2 बजे तक सारा मेन काम खत्म करना है। जब आपके पास डेडलाइन होती है तो आपका दिमाग फिलर एक्टिविटीज जैसे कि अननेसेसरी स्क्रोलिंग, चिट चैटिंग, इनको ऑटोमेटिकली कट कर देता है। एंड पॉइंट नंबर 4, अपस्किलिंग। देखो, जो 4 घंटे आपने बचाए हैं ना डीप वर्क करके, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करके, उन्हें ऑफिस के बाहर अपने रिफाइनमेंट के लिए यूज करो, अपने आप को अपस्किल करने के लिए यूज करो। ऑफिस में फ्री बैठने के लिए नहीं करना है यूज। आप AI टूल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप, ये वही वक्त है जो आपको रिप्लेसेबल से इररिप्लेसेबल बनाएगा। याद रखिए, आपकी वैल्यू इससे नहीं तय होती कि आपने कितनी देर सीट पर बिताया है, आपकी वैल्यू इससे तय होती है कि आपने कंपनी के टेबल पर क्या रखा है। घर जल्दी जाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। जब आप रिफ्रेश होकर अगले दिन ऑफिस जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 2x होगी, बिकॉज
You need to stop being busy, start being impactful. And everybody who's working, everybody who comes across these videos that I'm making, for all these people who've been working years on in industries and companies, I would request you to kindly share what are your current concerns. What are those basic struggles that you've been facing in the corporate world? And anyway, thank you so much for watching this video, and I really wish that you understand that somebody is giving you a salary. They have not really bought you. Okay, so they don't own you. You need to work, you need to go home, you need to live your life. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe.